केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लैब में तैयार हुआ कोरोना ये प्राकृतिक वायरस नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जहां तक मुझे पता है अगर ये वायरस नैसर्गिक होता तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता होता। ये लैब में तैयार हुआ वायरस है। मालूम हो कि अमेरिका भी इस वायरस को लैब में तैयार होने की बात कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर इस वायरस को तैयार करने का आरोप लगाया है। समाचार चैनल से बातचीत के दौरान नितिन गडकरी ने कहा, हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की कला को समझना होगा। ये प्राकृतिक वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है और अब पूरी दुनिया भर के देश इसकी वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। अब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया है, मगर उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाएगी और इसके बाद इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। 166 जमातियों का कबूलनामा, मौलाना साद ने ही मरकज़ में रुकने को कहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पर शिकंजा कसते हुए 166 जमातियों के बयान दर्ज किए हैं। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के बेटों, रिश्तेदार समेत 166 जमातियों से पूछताछ कर चुकी है। ये वो जमाती हैं जो मरकज़ पहुंचे थे और जमात में शामिल हुए थे। क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक इन जमातियों में से अधिकतर ने पूछताछ में ये बताया कि 20 मार्च के बाद लोग मरकज़ से निकलना चाहते थे, लेकिन मौलाना साद ने ही इन्हें रुकने के लिए कहा था। अब तक 2 लाख से अधिक यात्री बुक करा चुके हैं टिकट। रेलवे को करीब 45 करोड़ राजस्व। रेलवे ने आज जानकारी दी कि उसके द्वारा 12 मई से संचालित की जा रही ट्रेनों में 2 लाख से अधिक यात्रियों ने अब तक टिकट बुक कराई हैं, जिससे रेलवे को टिकट किराए से 45 करोड़ से अधिक रुपये मिले हैं। भारतीय रेल के मुताबिक अब तक कुल 2,34,411 यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट बुक कराई है। अब तक कुल यात्री आरक्षण प्रणाली PRS का किराया 45.30 करोड़ रुपये है, जो रेलवे को प्राप्त हुआ है। रेलवे ने 30 जून तक के बुक टिकट किए कैंसिल, रिफंड होंगे पूरे पैसे। रेलवे ने आज सभी यात्रियों के लिए एक ज़रूरी सूचना दी। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने 30 जून और उससे पहले की यात्रा के लिए पहले से बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने इस सभी कैंसिल किए गए टिकटों को इस पैसे रिफंड करेगी। हालांकि रेलवे ने इसके साथ ही साफ किया है कि इस दौरान चलाई जा रही सभी स्पेशल यात्री ट्रेनें और श्रमिक एक्सप्रेस सामान्य रूप से चलती रहेगी। कोरोना वायरस के खिलाफ आयुष दवाओं का ट्रायल 7 दिनों के भीतर होगा शुरू। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद संयुक्त तौर पर आयुष के उन 4 दवाइयों पर साथ काम कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद वाई नायक ने गुरुवार 14 मई को ट्विटर पर ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दवाओं का ट्रायल 1 सप्ताह के भीतर ही शुरू हो जाएगा। नायक ने ट्वीट किया, आयुष मंत्रालय और CSIR कोरोना के खिलाफ आयुष फार्मूले पर साथ में काम कर रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। इनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों पर एड ऑन थेरेपी और स्टैंडर्ड केयर के तौर पर किया जाएगा। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि हमारी परंपरागत औषधि प्रणाली इस महामारी से निकलने में रास्ता दिखाएगी। एसी स्पेशल ट्रेनों से कोरोना संक्रमण का खतरा, केरल ने रेलवे से स्लीपर कोच चलाने की मांग। लॉकडाउन के दौरान देश के तमाम शहरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिनमें सिर्फ स्लीपर कोच हैं। लेकिन 12 मई से 15 एसी स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई हैं, जिनकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है। ये सभी एसी स्पेशल ट्रेनें लंबी दूरी की हैं। अब इनमें सफ़र करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट और राज्य सरकारों ने इस पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि इससे यात्रियों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि इन एसी ट्रेनों में बड़ी संख्या में लोग सफ़र कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आम लोगों को आर्मी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही सेना के एक प्रवक्ता ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत आम नागरिकों को भी देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन कर 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी का मौका मिल सकेगा। भारतीय सेना देश के प्रतिभाशाली युवाओं अपने साथ शामिल करना चाहती है। मौजूदा वक्त में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना ज्वाइन करने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि सेना के शीर्ष अधिकारी अल्प सेवा कमीशन के प्रावधानों की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि इसे युवाओं के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना को सालों से अधिकारियों की कमी हो रही है और इसलिए वो कमीशन में बदलाव का काम जल्द करना चाहती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत न्यूनतम 5 वर्षों की सर्विस के साथ हुई थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था। आज़ादी के बाद पहली बार बदला सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड, सफ़ेद शर्ट और गले का बैंड पहने दिखे मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार बुधवार को जजों ने बिना जैकेट, कोट और गाउन पहने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को पूरी तरह बंद करने के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े और जस्टिस ऋषिकेश राय जैकेट, कोट और गाउन के बिना केवल सफ़ेद शर्ट और गले का बैंड पहनकर सुनवाई कर रहे थे। चलती ट्रेन से 338 मजदूर हुए लापता। प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही हैं। इस बीच गुजरात के बड़ौदा से आई ऐसी ही एक ट्रेन से 338 मजदूर लापता हैं। बड़ौदा से श्रमिक स्पेशल 1908 प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हुई थी, लेकिन जब ये ट्रेन वांदा रेलवे स्टेशन पहुंची तो सिर्फ 1570 मजदूर ही उतरे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 338 मजदूर कहां लापता हो गए। ये मजदूर आखिर कहां चले गए। बांदा का जिला प्रशासन इस मामले का पता लगाने में जुटा हुआ है। बड़ौदा से प्रवासी मजदूरों को लेकर ये ट्रेन बीते बुधवार को बांदा आई थी। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के 48 जिलों के 1908 मजदूर थर्मल स्कैनिंग के बाद बिठाए गए थे, लेकिन बांदा स्टेशन पर जब ट्रेन से कुल 1570 मजदूर ही उतरे तो प्रशासन के होश पख्ता हो गए। पैदल चलते चलते थक गया बेटा तो मां ने ब्रीफकेस पर बैठाकर पूरा किया सफ़र। लॉकडाउन में सरकार की लाख कोशिश के बाद भी पैदल घर जाने वाले मजदूरों का सिलसिला थम नहीं रहा। कोई पैदल, कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शे पर अपनी गृहस्थी लादे 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं। घर पहुंचने की आस में भूखे प्यासे चलते इन लोगों की रास्ते में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। एक ऐसा ही मार्मिक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है ये वीडियो आगरा में बनाया गया है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब एक छोटा बच्चा थक जाता है तो माँ उसे ब्रीफकेस के ऊपर बैठा देती है और ब्रीफकेस को घसीटकर आगे बढ़ती जाती है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ चल रहा मजदूरों का ये ग्रुप पंजाब से झांसी जा रहा है।